सत नमो आदेश। श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। जय माता शमशान काली, जय बाबा काल भैरव, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता बगलामुखी। आप सभी लोगों का इस चैनल अघोर साधना विज्ञान में स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने जीवन में मंगलमय होंगे और अपनी पूजा साधनाओं में लगे हुए होंगे। तो जिन जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, कृपया करके वो सब्सक्राइब कर दें और साथ साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज मैं आपको माता बगलामुखी के बीज मंत्र के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, जो कि अपने आप में बहुत एक चमत्कारी शक्ति अपने अंदर समाये हुए है। शत्रु स्तंभन, धन की दिक्कत, दरिद्रता की, अनवांटेड शत्रु, या फिर आप ऐसे लोगों से अपनी जिंदगी में घिरे हुए हो कि चारों तरफ से वो आपकी हानि पहुंचाते हैं, शरीर से आप दुर्बल हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते, तो आपको निश्चित रूप से ही माता बगलामुखी की शरण लेनी चाहिए। वाद विवाद में आप फंसे हो, आपके ऊपर झूठे मुकदमे लगा दिए गए हों, चारों तरफ से आपके दरवाजे बंद हो गए हों, शत्रु परेशान करता हो, या किसी लोगों के द्वारा ऐसे कृत्य बार बार आपकी जिंदगी में हो रहे हो कि आपकी हानि पहुंचाने के लिए सब उतारू हूँ, तो आपको निश्चित रूप से माता बगलामुखी की शरण ले लेनी चाहिए। माता बगलामुखी हैं जो वो न्याय प्रिय हैं, वो जब आप सही होते हो जब भी आपका साथ देती है। अगर आप अपनी जगह गलत हो, आपके मन में लालच, द्वेष, कपट है और आप सोचते हो कि माता की साधना करके हम अपने शत्रुओं का विनाश कर लेंगे, तो ये आपकी गलत है। माता न्याय प्रिय है, ऊपर वाले के सीसीटीवी से कोई नहीं बचा, उसको सब चीज़ का ज्ञान होता है, किसके साथ क्या हो रहा है, किसके साथ क्या नहीं हो रहा। तो जो माता बगलामुखी का जो बीज मंत्र है, इसमें मतभेद है, तो मैं आपको बता दूं, कुछ लोग इसमें ह्रीम माया बीज का भी यूज करते हैं। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम किल्य बुद्धि विनाशिनी हीम ओम स्वाहा। पर कुछ लोगों के द्वारा इसमें ह्लीम यूज होता है, ह्लीम, HLEEM, ह्लीम। तो ये जो बीज मंत्र है, मैं आपको ह्लीम के बारे में बता रहा हूँ। और जो इनका सबसे शक्तिशाली जो बीज मंत्र होता है वो होता है हरलीम, हिलरीम। कोई हरलीम बोलता है उसको, कोई कुछ बोलता है, पर जो सही उसकी प्रोनाउंसिएशन है वो है हिलरीम, HILLREEM। पर मैं आज आपको ह्लीम के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक माता का चित्र लाना है और सबसे पहले उसको आपको पंचोपचार पूजन करना है। इसमें जो भोग लगेगा वो सिर्फ पीले कलर की मिठाई लगेगी, पीला ही आपका आसन होगा। शुद्ध हल्दी की गांठ की हस्त निर्मित माला होनी चाहिए, उससे आपको ये जाप करना है ह्लीम का। और जो जाप संख्या आपकी रहेगी वो रहेगी आपकी 4 लाख। इसमें ना कोई तर्पण करना, ना मार्जन, ना हवन की आवश्यकता, सिर्फ आपको 4 लाख इसका जाप करना है। और 21 दिन में आप इस जाप को संपूर्ण कर लें। अगर कोई आपका काम इससे आपको करवाना है तो आपको संकल्प में वो काम बोलना है, पूर्ण तरह ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अश्लील विचारों से दूर रहना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, ना ही माता से कोई अपेक्षा करनी कि हमारी इस साधना से ये काम हो जाए। सब कुछ माता को समर्पित करके सिर्फ माता की सेवा करनी है। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में चमत्कारी एक बदलाव आएगा। और अगर आप शत्रुओं से घिरे हुए हो, या तो वो शत्रुता छोड़ देंगे या फिर उनके दुर्दिन स्टार्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिक उनका विनाश हो जाएगा। पर शर्त है आप अपनी जगह सही हो। अगर आप खुद पहले गलती में हैं तो माता आपका कभी भी साथ नहीं देंगी। इनके चमत्कार में सैकड़ों साधकों की ज़िंदगी में भी और खुद अपनी ज़िंदगी में भी प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, क्योंकि आज से 2-3 साल पहले सोशल मीडिया पे भी और यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी ज़्यादा इन तंत्र मंत्रों के बारे में कोई कुछ जानता नहीं था। जब से भी, उससे पहले भी हम ये साधना संपन्न कर चुके हैं, जब लोगों को माता बगलामुखी के बारे में कुछ पता भी नहीं था। इनके जो भैरव होते हैं वो मृत्युंजय होते हैं। सबसे पहले आपको ओम नमः शिवाय की एक माला करनी है, फिर आपको मृत्युंजय भैरव से, कुछ लोग इन्हें भैरव, कुछ लोग इनको शिव बोलते हैं,
तो जो इनके साथ भैरव शक्ति काम करती है वो मृत्युंजय भैरव है। उनका आप लघु मंत्र कर सकते हैं, ओम ह्रोम जूम साहा। जिन्हें बड़ा मंत्र आता है वो बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद जो इनके अंग देवता हैं बटुक भैरव जी, उनका एक मंत्र जो कि चैनल पे मैंने डाला हुआ है, ओम बम बटुकाय नमः, ओम ह्रीम आपुद्धारणाय वाला मंत्र भी होता है इनका, उसे भी मैं जल्दी डालूंगा, उसकी एक माला। उसके बाद जो इनके गणपति होते हैं हरिद्रा गणपति, उनकी एक माला, ओम गम ग्लोम हरिद्रा गणपति नमः। उसके बाद आपको माता का ध्यान करके 15 से 20 मिनट, उसके बाद आपको हल्दी की गांठ की माला से इसका जाप शुरू करना है। किसी भी शुभ दिन से आप शुभ अवसर से इसका स्टार्ट कर सकते हैं। पूर्णतः इसमें ब्रह्मचर्य का पालन होगा। भोग डेली लगा के आप ग्रहण कर सकते हैं, अपने परिवार में बांट सकते हैं, कहीं फिके ना, पैरों में ना आए किसी के। और जो आपके जाप का कमरा रहेगा वो बिल्कुल एकांत रहेगा। ये चीज़ इसमें बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है कि एक आदमी सो रहा है या 2 आदमी सो रही है। और जो इनके विशेष अनुष्ठान होते हैं उनमें तो कमरा भी पीला पुतवा दिया जाता है। पीले कलर का ही इसमें आपका आसन रहेगा, पीले कलर की ही आपकी ड्रेस रहेगी जो साधना की रहेगी, बिना सिली हुई धोती रहेगी। और रात्रि का जो समय रहेगा वो 9 बजे के बाद आप इसको संपन्न कर सकते हैं। बिल्कुल शांत होकर दिमाग से आपको बैठना है, साधना पे फोकस करना है। सारी दुनियादारी की बातें आप बिल्कुल दिमाग में ना लाएं। अगर आंख बंद करके आपका मन भटकता है तो आप सीधा दिए की तरफ त्राटक करते हुए देखते हुए इस साधना को संपन्न करें। जिन्हें 21 दिन में नहीं कर सकते वो 31 दिन का संकल्प ले लें और आप इस साधना को करें, और निश्चित रूप से माता की कृपा आपके जीवन में बरसेगी। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कितनी भी महाविद्या साधना करने के लिए आपको एक योग्य गुरु से दीक्षित होना पड़ेगा। हर पंथ का अलग प्रणाली होती है। कुछ लोग माता की साधना दक्षिण मार्ग से भी करते हैं, जबकि कुछ लोग वाम मार्ग से भी करते हैं, जिसमें पंचमकार की साधनाएं मुद्राएं अलग अलग होती हैं। हमने दोनों मार्गों से इसको करा है। आज मैंने आपको ये दक्षिण मार्ग की विधि बताई है, जो कि गृहस्थ आदमी, बूढ़ा, बच्चा कोई भी कर सकता है। और हर साधना में अपने जल का एक लोटा रखें अपने पास। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है या फिर माहौल भयानक हो रहा है, तो 3 बार गुरु मंत्र अपने उस लोटे में पढ़ के अगर आप छींटा मारेंगे तो कोई भी चीज़ में माई का लाल टिक नहीं सकता। और जो माता बगलामुखी हैं ये हर किसी को सूट भी नहीं करती, ये बात भी आप ध्यान में रख लें। और ये जोड़े में चलने वाली महाविद्या है माता बगलामुखी और धूमावती, इनका संयुक्त मंदिर वहाँ दतिया वाले पीठ में है। तो माता के प्रति पूर्ण समर्पण करके इस साधना को करें और अपनी ज़िंदगी में लाभ लें। अगर आप महाविद्या साधना करने का शौक़ रखते हैं या फिर आपको महाविद्या साधनाओं की भक्ति करनी है, तो आप सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में एक योग्य गुरु का चुनाव करिए। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पे डायरेक्ट 36 अक्षरीय का मंत्र दे दिया गया है, जो कि माता का 36 अक्षरीय मंत्र है, जो मैंने शुरू में बोला था, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्दुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम गिल्ले बुद्धि विनाशे ओम स्वाहा। ये वाला मंत्र कभी भी डायरेक्ट नहीं होता। सबसे पहले बीज मंत्र की साधना होती है, फिर चतुराक्षरी, फिर अष्टाक्षरी, ऐसे कर करके एक साधक 36 अक्षरीय तक पहुँचता है, जिसमें बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है और समय और मेहनत दोनों साधक के लगते हैं। डायरेक्ट 10वीं क्लास में एडमिशन कभी भी नहीं होता, जो कि आप लोगों का बहुत बड़ा भ्रम है, जिन बड़ी बड़ी साधनाओं में आप भटकते हो। बाकी जो माता की साधना है वो अघोर में साबर मंत्रों के द्वारा भी होती है। ओम सौ सुता समंदर टापू टापू में थापा सिंहासन पीला, सिंहासन पीले पे कौन बैठे, सिंहासन पीले पे घोर बगला बैठे, ये मंत्र है। बाकी हर विद्या को करने की कई पद्धतियाँ हैं, तो ज़्यादा चीज़ों में ना भटकते हुए आप सबसे पहले अपनी मूल चीज़ों को पकड़िए, उनमें परफेक्ट हुइए। फिर जैसे ही आपका इंटरेस्ट जिस भी फील्ड में बनता है आप उस फील्ड में जा सकते हैं। जिन्हें शमशानी साधनाएँ करनी है वो शमशानी साधनाएँ कर सकते हैं, जिन्हें घर में रह के करनी है वो घर में रह सकते हैं। बाकी गृहस्थ आदमियों को उग्र साधना से बचना चाहिए। तो आज के लिए आपके लिए छोटी सी जानकारी थी। अच्छी लगी हो आपको तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आदेश आदेश आदेश।